सरफरोशी की तमन्ना। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया है। उन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ही हमारा देश एक आज़ाद मुल्क बन सका है। हमारे देश के क्रांतिकारियों के नामों की सूची में अनगिनत क्रांतिकारियों के नाम मौजूद हैं और उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक नाम राजगुरु जी का भी आता है, जिन्होंने बेहद छोटी आयु में ही अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दिए थे। राजगुरु जी का जन्म और परिवार। रामहरि राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और उन्होंने इसी राज्य के एक साधारण परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था वह गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थीं। उनके पहले विवाह से उन्हें कुल 6 बच्चे थे और उन्होंने दूसरी शादी पार्वती से की और इस विवाह से उन्हें 5 बच्चे हुए और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थी। राजगुरु जी का ताल्लुक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को उनकी मां पार्वती बाई और उनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त उनके पिताजी हरि नारायण का देहांत हो गया था। राजगुरु जी की शिक्षा अपने गांव के एक मराठी स्कूल में ही राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए और वाराणसी में जाकर उन्होंने विद्यानयन और संस्कृत विषय पर पढ़ाई की। 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को ग्रंथों का अच्छा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृत की शब्द साहित्य सिद्धांत कौमुदी को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। राजगुरु जी का क्रांतिकारी बनने का सफर। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आज़ाद कराने के संघर्ष में लग गए और उन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपने एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वही काफ़ी कम समय के अंदर ही गुरुजी भगत सिंह के काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। लाला लाजपत राय की हत्या का लिया बदला। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने आयोग का बहिष्कार किया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक
जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जयगोपाल तैनात हुए और स्कॉट की जगह स्वैंडिस को देख उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि स्वैंडिस भी उसी जालिम हुकूमत का हिस्सा था, और समय देख गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। यही घटना थी कि जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और मूंछ कटवा ली, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को पहचाना ना जा सके, इसीलिए उन्होंने अपना भेष पूरी तरह से बदल लिया था। अपने भेष को बदलने के बाद बोहरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत सिंह के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपने भेष बदलकर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी यहाँ पर उतर गए थे और बनारस के लिए रवाना हो गए। वहीं भगत सिंह जी ने बोहरा और अपने बच्चे के साथ हावड़ा की ओर रुख लिया था। पुणे से पकड़े गए थे राजगुरु जी। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए। यहाँ पर उन्होंने स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता के घर में आश्रय लिया। 30 सितंबर 1929 में जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे, तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। इनके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह जी और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया था। राजगुरु की मौत स्वैंडिस की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी को भी सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय उनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। राजगुरु जी से जुड़ी अन्य बातें। स्वैंडिस की हत्या को राजगुरु और भगत सिंह द्वारा आजमाया गया था और स्वैंडिस को मारने के लिए सबसे पहले गोली राजगुरु जी की बंदूक से निकली थी। राजगुरु जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से काफी प्रभावित थे और उनके ही नस के कदम पर चला करते थे। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी भारत के एक महान योद्धा थे। राजगुरु जी को कुश्ती करना और शारीरिक अभ्यास करना बेहद ही पसंद था और कहा जाता है कि ये कई कुश्तियों की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करते थे और कुश्ती के कई तरह के संगठनों से भी जुड़े हुए थे। राजगुरु जी कभी भी किसी कार्य को करने से डरते नहीं थे। कहा जाता है कि नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने का कार्य सबसे पहले राजगुरु जी को दिया गया था और उन्होंने बिना किसी डर के ये कार्य करने को हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इस कार्य के लिए भगत सिंह के साथ की जगह पर बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े राजगुरु जी को उनकी पार्टी के लोग द्वारा राजगुरु की जगह रघुनाथ नाम से बुलाया जाता था। राजगुरु जी को मिले सम्मान। राजगुरु जी द्वारा हमारे देश के लिए किए गए कई बलिदानों को याद रखते हुए के घाट का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया था। उनके गांव खेत को अब राजगुरुनगर नाम के साथ जाना जाता है। राजगुरु जी के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा राज्य के हिसार शहर के एक मार्केट का नाम अजी गुरु मार्केट रख दिया गया था। इस वक्त ये मार्केट इस शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। ये थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी राजगुरु जी।